हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हमारी नेक्स्ट क्लास, ध्यान दे इधर। वो है हमारा क्या, गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ। इधर ध्यान देना अच्छे से। लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले पढ़ा एरिया वेक्टर, फिर पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हमने दो तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन हमने उसका यूनिट पढ़ा और देन हमने पढ़ा उसका डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई ई। फाई होता है मतलब फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, किसके बराबर? इंटीग्रेशन एस क्लोज्ड ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं ये भी लिख सकता हूँ फाई ई किसके बराबर, जैसे इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एस मतलब कोई सरफेस है हमारे पास जहाँ गोला है। गोले का मतलब क्या है, आपको समझाया था मैंने। गोले का क्या मतलब बेटा, क्या, क्लोज्ड, बंद। यहाँ देखो ये भी हो सकता है, ये तब है कोई सरफेस है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो क्या है, क्लोज्ड है, ओपन है, ठीक है। सिर्फ हमने बताया क्या है, सरफेस। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान से सुननी है, ये इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हम खाली फाई लिखें तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हम ये लिखें पूरा तब भी क्या हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब दोनों ये बराबर है ना, इन दोनों में से एक लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख के कोई और क्वांटिटी हम लिख लें, कोई परेशानी नहीं। तो जब भी आपको बोला जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर किसी क्लोज सरफेस के लिए बोला हुआ है तो ये वाला आएगा, अगर ऐसे किसी सरफेस के लिए बोला है तो ये आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने गॉस लॉ की स्टेटमेंट देखनी है कि गॉस लॉ क्या कहता है। स्टेटमेंट क्लियर, और उसके बाद हमने प्रूफ करना है, वो बहुत आसान है। अगर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यूनिट थर्ड का, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, और साथ में है इसकी दो एप्लीकेशंस, ठीक है। एक और भी है तीसरी, लेकिन पहली दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इस सब यूनिट से कोई क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 4 नंबर का, तो वो यही होगा गॉस लॉ। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या, क्या देखेंगे, स्टेटमेंट। इधर ध्यान देना है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहता है? कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान देना, कहता है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले इंग्लिश बता रहा हूँ फिर मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस, और उस सरफेस का नाम क्या है, एस, और वो सरफेस कहाँ है, इन फ्री स्पेस, किस में है, खाली जगह में। क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इन फ्री स्पेस, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, किसके बराबर है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके, थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कामा, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, कितना है, क्यू, और वो जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, और उस सरफेस का नाम क्या है, एस। क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इन फ्री स्पेस किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कामा, टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस जिसका नाम है क्या, एस। अब इसका मैं मैथमेटिकल बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्या कह रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ये लिख सकते हैं फाई ई, ये भी क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू क्या, सरफेस क्या है, एस, और है क्या, क्लोज्ड, क्या, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, किसके बराबर, क्या कह रहा है, किसके बराबर है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और वहाँ चार्ज कितना है मेरा बेटा, कितना है, क्यू। ये बना, ये हमारे पास बना आपका क्या, गॉस लॉ। अगर आप फाई ई इज इक्वल टू ये लिखो तब भी गॉस लॉ है, और इसको ये लिखो तब भी गॉस लॉ है। मैंने दोनों लिखे, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 नहीं, 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू।
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। इधर ध्यान देना स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कामा टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। दैट इज, इस पूरी इंग्लिश का मतलब क्या है अभी समझाया मैंने। क्या, फाई ई किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल गोला आएगा बीच में एस ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या क्यू। अब हमें इस चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, प्रूफ। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ। एक सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, अच्छे से आपने उसको समझना है और हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। प्रूफ कैसे करना है ध्यान देना। इधर फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना क्या कह रहा है। इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कामा टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। क्या था हमारे पास, ध्यान देना क्या था, फाई ई किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर बोलो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या आ जाएगा क्यू। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा क्यू। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ये इसके बराबर है, ये प्रूफ कर दो, या ये इसके बराबर है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए ई, एक चाहिए क्या डी एस। क्या क्या चाहिए, एक चाहिए ई वेक्टर, ई वेक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस हमारा क्या है एरिया वेक्टर। अगर ये दोनों मिल गए फिर हम इनका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ई वेक्टर डॉट डी एस, क्योंकि इनके बीच क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, फिर इसके बाहर क्या आएगा, इंटीग्रेशन, और किसके लिए, क्लोज सरफेस एस के लिए। पहले हमें क्या निकालना है, देखो मैं ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि क्या करना है। पहले हमें क्या निकालना है, ई वेक्टर, फिर हमें निकालना है डी एस वैक्टर, फिर इन दोनों का क्या लेना है, डॉट, फिर जो डॉट का रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है क्लोज सरफेस एस के लिए, क्लोज सरफेस एस के लिए। तो इधर ध्यान देना, डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना है क्या क्या निकालना है। पहले ई निकालना है, फिर निकालना है डी एस, फिर क्या निकालना है हमें, बताएं बताएं बताएं, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट। जैसे डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इधर ध्यान दें, एक क्लोज्ड सरफेस ले रहा हूं, कितनी क्लोज सरफेस ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई क्लोज सरफेस जिसका नाम क्या है एस, जिसका नाम क्या है हमारे पास एस। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, मैंने इधर बता दिया, उधर लिखा साइड पर। ठीक है, इधर टोटल चार्ज क्यू है, लेकिन वहां मैं एक चार्ज ले रहा हूं इस पॉइंट पर। ठीक है, पॉइंट का नाम है ओ, और ये मैंने चार्ज लिया आपका पॉजिटिव क्यू, एक क्यू। टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है। ठीक है, एक क्यू। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या, ई वेक्टर, और इस चार्ज से किस तरफ है, बाहर की तरफ। और जो सर्कल बजा है ये इस चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताता हूँ, टेंशन ना लें आप। ये आपका आ गया क्या, आर वेक्टर। यहाँ हम एक लेंगे स्मॉल एरिया, ध्यान देना है, स्मॉल एरिया जिसका नाम क्या है बोलो, डी एस वेक्टर, और उसका एक यूनिट वेक्टर होगा ये, जिसका नाम क्या होगा, एन कैप। क्या होगा, एन कैप। और यहाँ मैंने लिया आर वेक्टर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले भी, जो ये आर वेक्टर है ये ड्यूल नेचर करता है। अगर आर वेक्टर होगा तो पोजीशन बता रहा होगा, खाली आर लिखा होगा तो इस जो ये गोला बना है उसका क्या बता रहा होगा, बताओ बताओ, याद करो, क्या बता रहा होगा, रेडियस। क्या बता रहा होगा, रेडियस। इधर कंसीडर करेंगे एक चार्ज क्या, पॉजिटिव क्यू, किस पॉइंट पर रखा हुआ है, ओ पर, जिसका रेडियस क्या है, आर, जिसका रेडियस क्या है, आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये चार्ज रखा है मैंने पॉजिटिव क्यू, इसके हर ये जो गोला इसके बाहर, इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। और वो क्या होगी आपको पता है, किसके बराबर, ई वेक्टर किसके बराबर बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ में क्या, आर कैप। यही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या,
ई किसके बराबर 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और साथ में उसका क्या वेक्टर। फिर से बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, ये मैं फिर बाद बताता हूँ। फिर से एक डायग्राम आपने अच्छे से समझ ली तो सब समझ आ जाएगा, ध्यान देना। इधर हमने टोटल सरफेस ली S, वहाँ एक छोटा सा चार्ज रखा, टोटल चार्ज क्यों है वो लास्ट में आपको एक्सप्लेन आ जाए, समझ आ जाएगी। एक चार्ज लिया किस पॉइंट पर, O पर, रेडियस उसका क्या है R, के क्या है R। फिर हमने एक स्मॉल एरिया वेक्टर लिया ds वेक्टर, जिसका ds वेक्टर और जिसका यूनिट वेक्टर क्या है n कैप r कैप। यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से, चलो ये मैं बात बताता हूँ, इधर ध्यान देना। आप कंसीडर करेंगे एक चार्ज क्या पॉजिटिव q सिचुएटेड एट पॉइंट O और विद रेडियस कितना r, यही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर पॉइंट पर वो क्या होगी सेम, इज गिवन बाय, वो कितनी होगी आपको पता है कितनी, ई वेक्टर किसके बराबर बोलो 1/4πε0 क्या q अपॉन आर स्क्वायर और साथ में क्या r कैप। और इसको बनाऊंगा इक्वेशन फर्स्ट, क्या बनाऊंगा इक्वेशन फर्स्ट। कंसीडर करेंगे एक एरिया वेक्टर क्या ds वेक्टर किसके बराबर ds n कैप, और ये यूनिट वेक्टर है r कैप, वो इस चार्ज से पॉजिटिव q से क्या है बाहर की तरफ आउटवर्ड, ठीक है। और कंसीडर करेंगे एरिया वेक्टर क्या ds वेक्टर किसके बराबर ds n कैप, और इक्वेशन क्या सेकंड, और n कैप आपका क्या है भाई n कैप आपका क्या है यूनिट वेक्टर, n कैप आपका क्या है यूनिट वेक्टर। हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। फर्स्ट में क्या है ई वेक्टर और सेकंड में क्या है ds वेक्टर। हम इन दोनों का क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर, इधर से देख लें, डायग्राम इधर बनी हुई है, मैंने वो भी बना दिया। Consider a charge positive q is situated at the center of the sphere at point O with radius r. The electric field intensity at every point on the surface of the sphere is same and is given by E vector किसके बराबर 1/4πε0 q upon r square r cap, where r cap is a unit vector, where r cap is a unit vector डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव q टू सरफेस एलिमेंट, कहने मतलब बाहर की तरफ। कंसीडर करेंगे एक स्मॉल एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर क्या ds वेक्टर इज गिवन बाय ds वेक्टर किसके बराबर ds n कैप, वेयर n कैप इज ए क्या यूनिट वेक्टर, वेयर n कैप इज ए यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास e वेक्टर भी आ गया और क्या ds वेक्टर भी आ गया। अब हमने इनका क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट, क्या लेना है डॉट प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर देंगे तो फिर हमने इसको क्या करना है इंटीग्रेट। देखिए टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इधर देखिए क्या आ जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ई वेक्टर की वैल्यू बोलो 1/4πε0, यही है, q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यही है, डॉट ds और साथ में क्या n कैप। कोई परेशानी है ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट ले लिया ई और ds का। ई की वैल्यू ये है हमारे पास, ये यहाँ तक, और ये हमारे पास क्या ds की। अब इधर ध्यान दें, इस q को यहाँ ले आऊँ, इस ds को q की जगह ले आऊँ, सॉल्व करना हमें। ई वेक्टर डॉट ds, 1 की जगह क्या आ गया q, क्या आएगा q अपॉन 4πε0, फिर q की जगह क्या आ गया ds, ये लाएंगे ds, क्या आ गया ds अपॉन आर स्क्वायर, ds अपॉन आर स्क्वायर। उधर क्या बच गया एक r कैप और n कैप, क्या आ गया r कैप डॉट n कैप। क्लियर, आपको मैं डायग्राम के पास ले चलता हूँ, वहाँ से फिर बताता हूँ। इधर ध्यान दें, आर कैप ये इस लाइन के ऊपर है और एन कैप इधर देखो, आर कैप ये है आपका और उधर से एन कैप भी आ रहा है, ये दोनों क्या है ये एन कैप, ये क्या है आर कैप, दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है, और साथ में क्या है यूनिट वेक्टर है, साथ में क्या है यूनिट वेक्टर। अगर दो यूनिट वेक्टर पैरेलल हों, अगर दो यूनिट वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, तब उनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है 1 के। क्लियर, तो इधर ध्यान देना, ये आ गया। तो दोनों यूनिट वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर q अपॉन 4πε0 ds अपॉन आर स्क्वायर। तो वो किसके बराबर हो गई,
हम लिख सकते हैं यहाँ इनटू क्या 1। क्यों 1 हो गया? एक वो तो यूनिट वेक्टर है, दूसरा दोनों पैरेलल हैं। जब दो यूनिट वेक्टर पैरेलल हो उनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर? अब ये सॉल्व हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है? ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसको कोई चेंज नहीं पड़ेगी। लिख देता हूँ, ध्यान दो इधर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4q/4πε0 क्या? डी एस अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास पहले हमने ई निकाला, फिर हमने डी एस निकाला, फिर हमने ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी निकाल लिया। अब हमें इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है भाई? इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब इधर ध्यान दो, ये मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी, q/4πε0 डी एस अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप डॉट एन कैप, उनकी वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ मैंने लिखा सिंस आर कैप पैरेलल टू एन कैप देयरफॉर आर कैप डॉट एन कैप किसके बराबर? 1 के। क्लियर? अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो वो भी मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देना। इंटीग्रेट करेंगे किसके लिए? ओवर द होल सरफेस क्या? एस। ओवर द होल सरफेस क्या? एस। पूरी सरफेस एस के लिए। इधर ध्यान देना, क्या करेंगे? इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस एस, वी गेट। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये देखो, इंटीग्रेशन साइन एस, और जो होल सरफेस है वो क्या है? क्लोज्ड है। तो क्या आ गया? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर है? इंटीग्रेशन क्या? एस क्लोज्ड है, q/4πε0 डी एस अपॉन आर स्क्वायर। यही आ जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ, इधर 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 इधर। अब ध्यान दो, बहुत आसान है यार, फिजिक्स बहुत आसान है, बस खाली मेहनत करने की बात है। देखो, क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर? ठीक है, क्यू बाकी बाहर निकाल रहा हूँ, q/4πε0 आर स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? क्लोज इंटेग्रल एस और साथ में क्या? डी एस। ठीक है, अब आप पढ़ क्या है? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। इधर देखना, अगर ये जो लास्ट वाली लाइन है क्लोज इंटेग्रल एस और साथ में क्या? डी एस, अगर मैं इसको और इसको काट दूँ, सिर्फ बचा क्या हमारे पास? एस। डायग्राम से देखना, जो एस है वो हमारे पास क्या है? पूरी सरफेस है। वो क्या है हमारे पास? पूरी सरफेस है। ठीक है, इसका मतलब जो एस है हमारे पास क्या है? पूरी सरफेस है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ध्यान दें, क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस किसके बराबर? q/4πε0 आर स्क्वायर। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? टोटल, पूरा लिखने नहीं लगा, बोल रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। यहाँ लिख सकता हूँ क्या? एस कंप्लीट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? क्या होता है? आप पढ़ के आए हैं, क्या होता है भाई? 10th में पढ़ा है क्या? क्लोज इंटेग्रल, ये भी भूल गए आप, मुझे पता है। डी एस किसके बराबर? q/4πε0 आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रेडियस स्मॉल आर है तो आ जाएगा 4πr स्क्वायर। क्लियर? अब इधर 4 और 4 मर गया, पाई और पाई मर गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मर गया। हमारे पास क्या आया? क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर आया? किसके बराबर आया? q/ε0 किसके बराबर आया? क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर आया? q/ε0। लेकिन हमें प्रूफ करना था इस q की जगह क्या होना चाहिए? कैपिटल Q। बाकी वही है लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ। तो ध्यान दें, यहाँ तक देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। इधर देखिए, इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस एस क्या आ गया? क्लोज इंटेग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस, क्लोज इंटेग्रल एस q/4πε0 इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। वो सारा बाहर, ये इसकी जगह टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4πr स्क्वायर और 4πr स्क्वायर। बाकी लेफ्ट साइड वाला सेम है, ये आ गया q/ε0। क्लियर? अब एक चीज़
इधर ध्यान देना, यहाँ एक चार्ज लिया है, अगर इस सरफेस के ऊपर ये Q1 हो, ये Q2 हो, ये Q3 हो, ये Q4 हो, मतलब बहुत सारे चार्ज हो, हमने तो एक लेके किया ना, अगर हमारे पास क्या हो, बहुत सारे चार्ज, तो ध्यान देना यहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक, ठीक है, हमें पहुँचना कहाँ तक है, ये सेम, सिर्फ यहाँ क्या आना चाहिए, कैपिटल Q आना चाहिए। अब इधर अगर उस सरफेस के ऊपर, इधर ध्यान दो, यहाँ नए वाले पेज पर करते हैं, अगर उस सरफेस के ऊपर ये वाली क्लोज सरफेस थी ना S, ठीक है, ये S था, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं, लेट अस सपोज दैट Q1 है, Q2 है, Q3 है, क्या है, Q4। मैं एक के लिए समझाता हूँ आपको, किसके लिए, Q1 के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक के लिए फाई E जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ Q1 के लिए, तो उसके लिए आएगा फाई E1, फाई E1 क्या आएगा, फाई E1, और फाई E1 किसके बराबर होगा, ध्यान देना, फाई E1 किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, E1 है तो कौन सा चार्ज है, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझ गए होंगे, अगर फाई E2 होगा वो किसके बराबर होगा, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई E3 होगा, क्या होगा, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर Qn होगा, फाई En होगा तो क्या होगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर ध्यान से, अगर उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं तो तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, ध्यान से इधर किसके बराबर होगा, फाई E, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 प्लस शो ऑन फाई En, सो ऑन इधर फाई E किसके बराबर, जो फाई E1 होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q कौन सा, Q1 प्लस क्या होगा ये, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहाँ कॉमन क्या है, ध्यान दें, कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, QE किसके, नहीं QE नहीं, फाई E किसके बराबर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बच गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन क्या, Qn, और ये सब चार्ज मिलके बनाएंगे आपका क्या, टोटल चार्ज Q। तो हमारा प्रूफ हो गया, फाई E किसके बराबर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या, Q। ये था हमारा क्या, गॉस लॉ, ये था हमारा क्या, गॉस लॉ। इधर ध्यान दो, if there are number of point charges Q1 Q2 Q3 plus so on Qn lying in the closed surface, then phi E किसके बराबर, phi E1 plus phi E2 plus phi E3 plus so on क्या, phi En, phi E1 किसके बराबर, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn किसके बराबर, टोटल Q के एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज। अब हमारे पास ध्यान देना लास्ट में क्या आया है, फाई E, और आपको पता फाई E किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल, इधर फाई E किसके बराबर, क्लोज इंटेग्रल S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके बराबर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्या, Q। ठीक है, ये हमने लास्ट में ये प्रूफ किया था, और आपको पता है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर हम दोनों में से एक को लिखें, तभी हमने दोनों को लिख दिया और हमारा गाज लॉ क्या हुआ, प्रूफ। और इसी को बोलते हैं विच इज़ गाज लॉ। पहले हमने एक चार्ज से लेके किया, फिर हमने उन सभी चार्ज Q1 Q2 Q3 कर दिए, और सब चार्ज का सम किसके बराबर, टोटल चार्ज Q के बराबर। एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी के साथ पार्ट में आता है, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर डिडक्शन या डिड्यूस, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ आपके लिए, इधर ध्यान दें। और ये क्वेश्चन तो उससे भी आसान, क्योंकि आप पीछे वाला पढ़ के आए हैं। कई बार गाज लॉ के साथ पूछा होता है कि डिड्यूस करें क्या,
डिडक्शन का मतलब होता है निकालना, डिड्यूस का मतलब यही होता है। डिड्यूस या डिडक्शन एक ही मतलब है, लिखा हुआ है यहाँ डिडक्शन या डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गाज लॉ। कूलम्स लॉ निकालना है किससे? गाज लॉ। सबसे पहले कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई। एफ किसके बराबर? एफ, एफ वेक्टर आए या एफ लिखो यार, सीधे एफ लिखो, वेक्टर छोड़ो। क्या आएगा? एफ किसके बराबर बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q1 Q2 अपॉन क्या R²। यही होता है कहने मतलब यहाँ जो चार्ज आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। एक Q1, क्या पता Q1 Q2 ना आए, कोई और आए, लेकिन इस तरह का अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हम गाज लॉ से स्टार्ट करेंगे और रिजल्ट हमारा आना चाहिए क्या? कूलम्स लॉ। स्टार्ट कहाँ से करना है? गाज लॉ से, और रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए? कूलम्स लॉ। इधर ध्यान दो, देखना कंसीडर करेंगे। बस ये डायग्राम आपने समझ ली तो सब समझ लिया, ये उससे सिंपल होगी। कंसीडर करेंगे एक सर्कल, क्लोज सरफेस है क्या? एस, यहाँ एक चार्ज है, क्या है? पॉइंट क्या है? ओ, और चार्ज क्या है? प्लस ई, प्लस ई नहीं यार, प्लस क्यू, सॉरी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा ई वेक्टर। क्या आएगा? ई वेक्टर। यहाँ हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, क्या? डी एस, और ये आएगा आपका क्या? डी एस। अगर डायग्राम से देखें तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों क्या हैं? पैरेलल वेक्टर और सेम डायरेक्शन में। और मैंने आपको बताया हुआ है जब दो वेक्टर पैरेलल हों और सेम डायरेक्शन में हों तो थीटा क्या? ज़ीरो। थीटा क्या? ज़ीरो। क्लियर? तो इधर ध्यान दें, क्या ध्यान दें, क्या ध्यान दें, इधर कंसीडर करेंगे कि चार्ज पॉजिटिव क्यू किस पॉइंट पर? ओ पर। इमेजिन करेंगे एक स्फीयर जिसका रेडियस क्या? आर। जो एंगल होगा किस किस के बीच? ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच, वो क्या होगा? ज़ीरो। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं और क्या हैं? सेम डायरेक्शन में। क्लियर? डायग्राम यहाँ बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं आप। Consider a charge positive Q at point O. Imagine a sphere of radius R. भाई R की ऐसे डैल बनानी है, ठीक है, डैल आपको समझाया हुआ है। R and center O. The angle between E vector and DS vector is given by. तो क्या आ जाएगा? एंगल बिटवीन E vector and DS vector is given by. मैं आपको इधर ही सॉल्व करके बता देता हूँ, इस डायग्राम को बताता हूँ, और 2 मिनट का काम नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान देना है बस आपने, ठीक है। तो क्या? फ्रॉम गाजला, गाजला हमारे पास क्या था? अब हम यहाँ टोटल चार्ज के लिए क्यू के लिए नहीं कर रहे, स्मॉल चार्ज के लिए कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। एस, अगर क्यू बड़े के लिए करोगे तो बड़े के लिए सॉल्व कर लेना। डी एस किसके बराबर? यही था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब आपको मैंने पढ़ाया है दो वेक्टर के बीच डॉट है, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आएगा? क्लोज इंटेग्रल एस ई डी एस, क्या? कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कॉस थीटा एंगल है वो किस किस के बीच रही? वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच, और दोनों क्या है? पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब थीटा क्या होगा? ज़ीरो। क्या आएगा? क्लोज इंटेग्रल एस ई डी एस, क्या आएगा? कास ज़ीरो किसके बराबर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कास ज़ीरो आपको पता है किसके बराबर? 1 के। किसके बराबर? 1 के। तो क्या आ जाएगा? क्लोज इंटेग्रल ई डी एस किसके बराबर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? cos 0 डिग्री किसके बराबर? 1 के। पीछे पढ़ा के आया हूँ आपको मैं। ओके, फिर से देख लो, डॉट हटाया, cos थीटा आ गया, cos थीटा की जगह क्या आ गया? थीटा की जगह क्या है? 0। cos 0 किसके बराबर? 1। ठीक है, फिर से इसको मिटा के आपको समझा रहा हूँ। अब आगे क्या आएगा? ध्यान दो, ध्यान यार, बहुत आसान है फिजिक्स, बहुत आसान। बस तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, खाली बस मन ही नहीं करता होगा तुम लोगों को पढ़ने का यार। ठीक है, इधर अब ई बाहर आ जाएगा आपका। क्लोज इंटेग्रल डी एस किसके बराबर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी गाजला में पढ़ के आए हुई है, किसके बराबर होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बार बार इंग्लिश नहीं लिखूंगा। और वो किसके बराबर? ई किसके बराबर? टोटल सरफेस, ओहो इक्वल डाल दिया। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर? इसके साथ टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर किसके बराबर? 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आएगा? ई किसके बराबर? ये उधर चला जाएगा, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर और क्या? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई हमारा क्या है? ई हमारा क्या है भाई? बोलो, ई हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, बताओ बताओ। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, ई होता है हमारा एफ अपॉन क्यू नॉट। यही था, याद है, याद होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब मैं ई की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख दूँ डायरेक्ट, यहाँ लिख दूँ, वहाँ में हमने आपको समझाया होगा, क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट वहाँ चला जाएगा, एफ किसके बराबर, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। यही आपका कूलम्स लॉ है। मैं इसको थोड़ा सेट करके लिख देता हूँ, एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आ गया आपका कूलम्स लॉ। Q1 की जगह है Q और Q2 की जगह है Q नॉट। क्लियर, वहाँ से ही बता देता हूँ, ध्यान देना इधर, 1 मिनट, ठीक है, इधर मिटा के बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना, ठीक है। ये आ गया आपका क्लोज इंटरवल एस ई वेक्टर डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटाया cos थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया 0, बताया अभी, cos 0 किसके बराबर 1। ये आ गया आपका ई बाहर, ये टोटल सरफेस एरिया स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये डिवाइड में यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। क्या आ गया, ई किसके बराबर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई किसके बराबर होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका यहाँ चला गया, तो आपका एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। या आप यहाँ ये भी कर सकते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, नहीं डिवाइडिंग नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्यू नॉट। तो यही आपका क्या आता है, कूलम्स ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से पढ़े। इसके आगे इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, 2 एप्लीकेशन, और तीसरी भी इसी की है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सी है, 2। क्लियर, यहाँ तो रखेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करें। ओके, थैंक यू।